एक महीने के विकसित भारत संकल्प यात्रा में अब तक 2.5 करोड़ से अधिक लोगों की भागीदारी। आज यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 23 प्रस्तावों को मंजूरी। बोकारो में खुलेगा 500 बेड का मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों को मिलेगा 5% आरक्षण। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर। रांची के नामकुम में स्थित भारतीय कृषि प्रौद्योगिकी संस्थान का लिया जायजा। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। और भारतीय सेना के शौर्य का प्रतीक विजय दिवस आज। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उनके साहस और बलिदान को किया नमन। रक्षा मंत्री ने वार मेमोरियल पर बहादुर नायकों को दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा को रवाना करेंगे। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा को रवाना करेंगे। कार्यक्रम में देश भर से इस यात्रा से लाभान्वित लोग मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। सरकार की प्रमुख योजनाओं के लाभों के बारे में जागरूकता लाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में आयोजित की जा रही है। एक महीने के विकसित भारत संकल्प यात्रा में अब तक 2.5 करोड़ से अधिक लोगों ने भागीदारी की है। आइए एक नजर डालते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा के सफर पर। पीएम मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने और केंद्र सरकार की योजनाओं को गांव-गांव और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के मकसद से इस यात्रा का शुभारंभ किया था। विकसित भारत संकल्प यात्रा लगभग 60,000 ग्राम पंचायतों तक पहुंच चुकी है। इस यात्रा का एक हिस्सा मेरी कहानी मेरी जुबानी भी है, जिसमें लोग अपने विविध अनुभवों और आकांक्षाओं को प्रदर्शित करते हुए अपनी कहानियां साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का झारखंड में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का क्रम जारी है। गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड में लोगों को केंद्र संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि कैसे योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में बदलाव आया है। जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ के माध्यम से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का क्रम जारी है। गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड में लोगों को केंद्र संचालित योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि कैसे योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में बदलाव आया है। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड अंतर्गत पतहरिया और गाड़ा पंचायत पहुंचा तो ग्रामीणों में काफी उत्साह दिखा। ग्रामीणों ने अपनी जुबानी अपनी कहानी से योजनाओं का लाभ बताया। जयमंगल चौधरी ने आयुष्मान कार्ड से जिंदगी दोबारा मिलने की कहानी बताते हुए प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया। किडनी में इन्फेक्शन हो चुका था, जिसके वजह से हमारी तबीयत इतनी दयनीय हो गई थी कि बचना मुश्किल था। आज यहाँ पर सबके बीच में खड़े हैं हम। ये आयुष्मान कार्ड बनने से हमारी जिंदगी दोबारा प्राप्त हुआ है। मैं ये प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा। शोभा भी उन लाभुकों में से एक है जिन्हें केंद्र की योजनाओं का लाभ मिला है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना से जीवन में आए बदलाव की कहानी बताते हुए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। अब मेरा पक्का का घर हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ। चंदू देवी को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है, धुएं से मुक्ति मिली और अब जुबान पर केंद्र सरकार का गुणगान है। खाना बनाने में हम लोग को दिक्कत था, आँख में धुआं लग रहा था, जलावन नहीं था तो हम लोग भूखे सूझ जाते थे।
अभी गैस मिला है तो खाना बना रहे हैं। ग्रामीणों को बीडीओ और सीओ ने शपथ दिलाकर केंद्र संचालित योजनाओं की जानकारी दी ताकि अन्य ग्रामीण भी योजनाओं का लाभ ले सकें। योजनाओं का लाभ बताते हैं ताकि वो इस योजना से जुड़े और लाभान्वित हो। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम योजनाएं हैं, जैसे पीएम विश्वकर्मा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, इन सब के बारे में यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं है और हमारा प्रयास रहेगा कि उन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाएं। केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन में निरंतर सुधार हो रहा है। उद्देश्य है लोगों को अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराकर लाभ पहुंचाने का। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने चुरचू प्रखंड के चरही चौक से विकसित भारत संकल्प यात्रा को रवाना किया। इस दौरान श्री सिन्हा ने बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि देश के पात्र सभी लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ मिले। बुके तो करके हमारे रानी जी से डीपीओ है, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप हमारे सांसद महोदय को इधर छोटे से बच्चे को हम लोग शीशे सी ये तो आपको देखेगी एक बहुत ही भव्य एक गाड़ी, और इस गाड़ी के द्वारा हम लोग पूरे क्षेत्र में, जिले में, हर पंचायत, हर गांव, हर मोहल्ले में साथियों हम लोग जा रहे हैं। और अगर हम लोग इस गाड़ी के द्वारा प्रचार कर रहे हैं तो साथियों इसका उद्देश्य भाइयों और बहनों क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि इस गारंटी के गाड़ी के द्वारा हर कोई को जानकारी मिले कि केंद्र की जो प्रभावशाली योजनाएं, इस योजनाओं के द्वारा आपको पिछले 10 वर्षों में इतने लाभ मिले हैं, वो योजनाएं कौन सी हैं। आप वो वीडियो देखिएगा तो आपको एकदम महसूस हो जाएगा कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना ढाडेल ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने 500 शैया वाले एक नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निर्माण के लिए 6 अरब रुपए से अधिक की राशि की स्वीकृति दी है। उन्होंने बताया कि झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों को राज्य सरकार की नौकरियों में 5% आरक्षण दिए जाने समेत अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। 42,200 प्रस्ताव संख्या 13 वित्त विभाग से राज्य अंतर्गत नियोजन पदाधिकारी के पद हेतु स्वीकृत वेतनमान एवं ग्रेड पे के संशोधन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 14 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से विनोद बिहारी महतो कुलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के नए विश्वविद्यालय परिसर के लिए फर्निशिंग उपस्कर एवं विविध कार्य हेतु 77 करोड़ 72 लाख 47 हजार रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं। अपने दौरे के क्रम में आज सवेरे श्री मुंडा राज्य के नामकुम प्रखंड के गढ़खटंगा स्थित भारतीय कृषि प्रौद्योगिकी संस्थान का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संस्थान परिसर में पौधारोपण भी किया। जैसे हम लोग हलवा की बात कर रहे हैं, ये अलग अलग कैंपस है तो बहुत ज्यादा दूरी में नहीं है। तो उसको सस्पेंड जो है मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सर हमारा आपको भारतीय सेना के शौर्य का प्रतीक विजय दिवस मना रहा है। 1971 को भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान की फौज को अपने आगे घुटने टेकने को मजबूर कर दिया। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने ढाका में भारतीय सेना के आगे आत्मसमर्पण किया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब तक का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। इस दिन के बाद ही पूर्वी पाकिस्तान को आजादी मिली, जो आज बांग्लादेश है। इसलिए इसे बांग्लादेश मुक्ति दिवस भी कहा जाता है। असल में भारत की स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान में पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान शामिल थे, जहाँ दोनों क्षेत्रों के बीच भौगोलिक संपर्क न होना एक बड़ी समस्या थी।
सांस्कृतिक संघर्ष और पूर्वी पाकिस्तान के प्रशासन की लापरवाही भी एक प्रमुख चुनौती थी। 1960 दशक के मध्य में शेख मुजीबुर रहमान जैसे नेताओं ने पश्चिमी पाकिस्तान की नीतियों का सक्रिय रूप से विरोध करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने उन पर क्रूरतापूर्ण कार्रवाई की। भारत पाकिस्तान के बीच इस युद्ध का मुख्य कारण पाकिस्तान के जनरल याहिया खान का दमनकारी सैन्य शासन और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर पाकिस्तानी फौज का व्यापक नरसंहार ही था। 15 मई 1971 को भारत ने पाकिस्तान की सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध के लिए मुक्ति वाहिनी सेनानियों की भर्ती करने, प्रशिक्षण देने, हथियार बंद करने, आपूर्ति और सलाह संबंधी कारणों से ऑपरेशन जैकपॉट लॉन्च किया। 3 दिसंबर 1971 को भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली मुसलमानों और हिंदुओं को बचाने के लिए युद्ध का फैसला लिया। युद्ध पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर लड़ा गया। ये युद्ध 13 दिनों तक चला। युद्ध के दौरान दक्षिणी कमान ने पाकिस्तानी सेना का बहादुरी से सामना किया और देश की सीमाओं की डटकर रक्षा की। दक्षिणी सेना की जिम्मेदारी वाले क्षेत्र में लड़ी गई उल्लेखनीय लड़ाइयों में लोंगेवाला की प्रसिद्ध लड़ाई भी शामिल थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि भारत के सिर्फ 120 जवानों ने 2000 पाकिस्तानियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। युद्ध में भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान की बख्तरबंद सेनाओं को भी नष्ट कर दिया। भारत से करारी शिकस्त के बाद 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान के मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक और पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। 16 दिसंबर को ही पाकिस्तानी सेना ने भी सरेंडर किया। वर्ष 1971 के युद्ध में तकरीबन 3,900 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे और लगभग 9,851 सैनिक घायल हुए थे। 1971 की जंग के बाद बाकी अड़चनों को सुलझाने के लिए भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की अनंतिम सरकारों के बीच 9 अप्रैल 1974 को एक लिखित समझौता हुआ। एक दुर्जय प्रतिद्वंदी पर इस निर्णायक जीत के साथ भारत की सशस्त्र सेनाओं ने एक बार फिर खुद को राष्ट्रीय शक्ति के रूप में स्थापित किया। विजय दिवस न केवल बांग्लादेश के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरे भारत में मनाए जाने वाला एक विशेष अवसर है, जो भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम और युद्ध में भारतीय सेना के योगदान को दर्शाता है और हमारे सैनिकों के धैर्य, दृढ़ संकल्प और बहादुरी के बेहतरीन उदाहरण के रूप में इतिहास में दर्ज हो गया है। इस युद्ध ने न सिर्फ इतिहास को बदला, बल्कि एक नए देश बांग्लादेश के उदय से धरती के भूगोल को भी परिवर्तित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में विजय दिवस की पूर्व संध्या पर आर्मी हाउस में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। राष्ट्रपति ने विजय दिवस पर सोशल मीडिया पर वीर जवानों के अदम्य साहस को नमन किया है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे समेत अन्य अधिकारी भी इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद रहे। उन्नीस के युद्ध के दौरान हमारे सशस्त्र बलों के निस्वार्थ बलिदान को राष्ट्र कृतज्ञतापूर्वक याद करता है। विजय दिवस पर मैं उन बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं, जिन्होंने अद्वितीय साहस दिखाया और ऐतिहासिक जीत हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने विजय दिवस पर वीर जवानों को नमन किया है। आज विजय दिवस पर हम सभी बहादुर नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने 1971 में निर्णायक जीत सुनिश्चित करते हुए कर्तव्य निष्ठा से भारत की सेवा की। उनकी वीरता और समर्पण राष्ट्र के लिए अत्यंत गौरव की बात है। उनका बलिदान और अटूट भावना हमेशा लोगों के दिलों और हमारे देश के इतिहास में अंकित रहेगी। भारत उनके साहस को सलाम करता है और उनकी अदम्य भावना को याद करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वार मेमोरियल जाकर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब राज्य के विभिन्न जिलों के महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं नजर फटाफट अंदाज में।
दुमका जिले में आज विभिन्न पंचायतों में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिले के उपायुक्त ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे शिविर में आएं और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के 10 पंचायत और 2 नगरवार क्षेत्र में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिले के उपायुक्त ने आमजनों से अपील की है कि वे अपने गृह स्तर पर संचालित शिविर से जुड़कर सरकार द्वारा संपोषित योजनाओं का लाभ लें। गढ़वा जिले में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज विभिन्न पंचायतों में कैंप का आयोजन किया जा रहा है। जिले के उपायुक्त ने लोगों से अपने निकटतम पंचायत शिविर में आकर योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की है। पूर्वी सिंहभूम जिले में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत घाटशिला प्रखंड के बनकाठी पंचायत सचिवालय में आयोजित पंचायत स्तरीय शिविर में पात्र छात्राओं को साइकिल वितरण योजना तथा सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ दिया गया। मौके पर लाभान्वित छात्राओं ने विद्यालय आवागमन को सुगम और सरल बनाने के लिए राज्य सरकार का आभार जताया। चतरा जिले के विभिन्न पंचायतों में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंचायत स्तरीय शिविर में 13,154 आवेदन प्राप्त हुए, वहीं 5,204 आवेदनों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। देवघर के उपायुक्त ने जिले में निर्वाचन से जुड़े कार्यों को लेकर सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, सभी थानों के थाना प्रभारियों को निर्वाचन के दौरान किए जाने वाले विभिन्न कार्यों को लेकर विस्तृत चर्चा करते हुए आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिए। लोहरदगा जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को और बेहतर बनाने को लेकर दक्षिणी छोटानागपुर के डीआईजी अनूप बिथरे ने जिले के पुलिस अधीक्षक हारिश बिंजमा के साथ व्यवहार न्यायालय परिसर का निरीक्षण किया। बाद में जिला जज के साथ डीआईजी ने बैठक कर व्यवहार न्यायालय परिसर में होने वाली समस्याओं को गंभीरता से सुना और जल्द से जल्द निदान करने की बात कही। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त मंजुनाथ भजत्री ने अपने कार्यालय कक्ष में आमजनों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना तथा प्राप्त आवेदनों पर समयबद्ध कार्रवाई हेतु संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया। सरायकेला खरसावां के उपायुक्त ने साप्ताहिक जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्र से आए लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को जाना। इस दौरान कई मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया तथा अन्य शिकायतों पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने हेतु संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। हजारीबाग में मिलावटी खाद्य पदार्थों के इस्तेमाल, भंडारण और बिक्री की लगातार मिल रही सूचनाओं के आलोक में उपायुक्त नैन्सी सहाय के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने हजारीबाग शहरी क्षेत्र के कई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस मौके पर पनीर का सर्विलांस सैंपलिंग किया गया, वहीं अलग अलग दुकानों से मिलावटी पनीर जब्त कर तत्काल नष्ट किया गया। लोहरदगा जिले के सीमावर्ती क्षेत्र कुड़ू चंदवा प्रखंड क्षेत्र के सीमावर्ती गांवों में जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। ग्रामीणों के अनुसार 20 से 22 की संख्या में हाथियों का झुंड मकानों और फसलों को नुकसान पहुंचाने के बाद देर रात गोली कुंदों के जंगलों में चला गया। अयोध्या धाम से पूजित अक्षत कलश के सरायकेला खरसावा पहुंचने पर आरएसएस सेवा भारती एवं सभी वर्ग के श्रद्धालुओं ने स्वागत किया। इस मौके पर नगर संयोजक मनोज चौधरी ने बताया कि बड़े ही गर्व की बात है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होकर जनता को समर्पित होने वाला है। और आज अक्षत कलश नगर परिक्रमा करते हुए लक्ष्मी नारायण मंदिर में सुरक्षित रखा गया है। इस अक्षत कलश का हम लोग 1 जनवरी से 15 जनवरी तक पूरे सरायकेला नगर और प्रखंड में घर घर रामलल्ला का निमंत्रण पहुंचाएंगे। उसके साथ एक पत्रक देंगे, एक राम जी का मंदिर का चित्र देंगे। और सबसे निवेदन है कि इस पावन अवसर पर अपने घर में दीपावली जैसा उत्सव मनाएं, शाम को 5 दिए जलाएं और अपने घर के आसपास कोई मंदिर है वहां पर उस दिन उत्सव मनाएं। सिल स्टेडियम में 18 दिसंबर से शुरू होने वाले 3 दिवसीय गूंज महोत्सव के पूर्व कल सोनाहातू प्रखंड के थाना मैदान में क्षेत्रीय गूंज महोत्सव का समापन किया गया। इस मौके पर विधायक सह गूंज महोत्सव के संरक्षक सुदेश कुमार महतो ने कहा कि क्षेत्रीय गूंज महोत्सव का उद्देश्य लोगों के बीच जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ घर घर पहुंचाने के साथ स्थानीय कलाकारों की प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना और अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों का सम्मान करना है। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। इसका असर झारखंड में भी दिख रहा है और पिछले 5 दिनों में रांची का पारा 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान गढ़वा का न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा 21 दिसंबर तक जारी आंकड़े के अनुसार कल और परसों राज्य भर में मौसम शुष्क रहेगा और धूप खिली रहेगी। 17 और 18 दिसंबर को आकाश में हल्के बादल छाए रहेंगे, वहीं 20 और 21 दिसंबर को मौसम शुष्क बना रहेगा। भारतीय महिला खिलाड़ियों का इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट के दूसरे दिन अच्छा प्रदर्शन जारी रहा। भारतीय टीम ने आज 7 विकेट पर, आपको बता दें,
अगर बात की जाए खासतौर से यहाँ पे शुक्रवार की तो 410 रन से आगे खेलते हुए अपनी पारी 428 रन पर समाप्त की थी, जिसके जवाब में इंग्लैंड की पहली पारी महज 136 रन पर सिमट गई। दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। इसी तरह से भारत को पहली पारी के आधार पर इंग्लैंड पर 478 रन की विशाल बढ़त हासिल हो गई है। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने शानदार गेंदबाजी की और 5 विकेट हासिल किए। दिल्ली में आयोजित पहले पैरा गेम्स में खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन जारी है। बरकरार रखा है तो वहीं उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर बना हुआ है। इन खेलों में आज कई पदक दांव पर लगे होंगे। आज पैरा तीरंदाजी, पैरा फुटबॉल और पैरा निशानेबाजी में पदक के लिए जोर आजमाइश करते नजर आएंगे खिलाड़ी। भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने एक दैनिक समाचार पत्र में लिखे आलेख में भारतीय अर्थव्यवस्था में निरंतर तेजी का जिक्र किया है। भारत में टैक्स सिचुएशन में जो परिवर्तनकारी बदलाव देखने को मिल रहा है वो दरअसल सरकार की दूरदर्शी नीतियों का बेहतरीन परिणाम है। यदि हम बात इकोनॉमिक गवर्नेंस की करें तो महज कुछ ही मैट्रिक ऐसे हैं जो सही मायनों में टैक्स टू जीडीपी रेशियो जितना व्यापक महत्व रखते हैं। भारत में पिछले एक दशक में टैक्स कलेक्शन की जो आकर्षक कहानी रही है वो दरअसल देश में देखे जा रहे एक अत्यंत उल्लेखनीय बदलाव को बयां करती है। वर्तमान सरकार द्वारा अनेक निर्णायक सुधार लागू करने के बाद स्थिति बदली है, जिससे देश में टैक्स कलेक्शन में नई जान आ गई है और ये कहीं अधिक मजबूत आर्थिक दिशा की ओर अग्रसर हो गई है। एब्सोल्यूट टैक्स रेवेन्यू में ये साफ नजर आता है, जो वर्ष 2016 से ही निरंतर तेजी से बढ़ता चला गया है। प्रत्यक्ष कर में आयकर और कॉर्पोरेट टैक्स शामिल है। वर्ष 2008 से लेकर वर्ष 2014 तक भारत में डायरेक्ट टैक्स जीडीपी रेशो में लगातार गिरावट देखी गई थी, जो वर्ष 2008 के 6% से भी अधिक के स्तर से घटकर वर्ष 2016 में लगभग 5.5% रह गया था। हालांकि टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाने, डिजिटली अंत में मुख्य समाचार। एक महीने के विकसित भारत संकल्प यात्रा में अब तक 2.5 करोड़ से अधिक लोगों की भागीदारी। आज यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। राज्य मंत्री परिषद की बैठक में 23 प्रस्तावों को मंजूरी। बोकारो में खुलेगा 500 बेड का मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। झारखंड आंदोलनकारियों के आश्रितों को मिलेगा 5% आरक्षण। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर। रांची के नामकुम स्थित भारतीय कृषि प्रौद्योगिकी संस्थान का लिया जायजा। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। और भारतीय सेना के शौर्य का प्रतीक विजय दिवस आज। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उनके साहस और बलिदान को किया नमन। रक्षा मंत्री ने वार मेमोरियल पर बहादुर नायकों को दी श्रद्धांजलि।